नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा टॉपिक 9 इन्फेक्शन कंट्रोल। तो आज हम चलो शुरू करते हैं। टॉपिक के ओवरव्यू देखते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस दैट फोकस ऑन द प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी कि जो हॉस्पिटल्स में होने वाले हैं, जो हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन होने वाले हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए ये जो इन्फेक्शन कंट्रोल है वो बनाया गया है। नर्सिंग प्रैक्टिस में इसको इंक्लूड किया गया है। प्रॉपर यूज ऑफ पीपीई एंड आइसोलेशन प्रोटोकॉल एंड स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन एंड हैंड हाइजीन, ये सब टॉपिक इसके अंदर आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो की वन लाइनर क्वेश्चन ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, क्लोथिंग एंड इक्विपमेंट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन। यानी कि इसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं और क्लॉथ्स होते हैं जो हम पूरा कंप्लीट कवर करते हैं हमारी बॉडी को। नेम द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि उसका उस मेथड का क्या नाम है जो कि इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है और सबसे इफेक्टिव होता है। तो वो है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में क्या करते हैं? हैंड वॉशिंग करते हैं और यूजिंग करते हैं इसका एल्कोहल बेस्ड हैंड रब का यूज करते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग के लिए रिकमेंडेड ड्यूरेशन कितनी होती है? 20 से 40 सेकंड होती है। एंड सोप एंड वाटर से 40 से 60 सेकंड होती है। व्हाट सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर हैंड रब्स इन हेल्थ केयर। यानी कि हैंड रब के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में? वो है हेल्थ एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। में 62 70 80 90 एथेनॉल होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल होता है। विच पीपी मस्ट बी बोर्न ड्यूरिंग सक्शनिंग प्रोसीजर। यानी कि कौन सी पीपी पहननी चाहिए सक्शनिंग प्रोसीजर के दौरान? तो सबसे तो इसमें आते हैं ग्लव्स, गाउन, मास्क एंड आई प्रोटेक्शन, या फिर फेस शील्ड या गॉगल्स यूज कर सकते हैं आई प्रोटेक्शन में। और इसमें क्या जो बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनके एक्सपोजर से प्रिवेंट करते हैं ये सब हमें। व्हाट इज द कलर ऑफ द बैग यूज्ड फॉर इन्फेक्शियस वेस्ट इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि बीएमडब्ल्यू के मैनेजमेंट में जो कौन से कलर के अंदर इन्फेक्टियस वेस्ट लिए जाते हैं? तो वही येलो। और इन्फेक्टियस और बायोहजार्डस वेस्ट के लिए हम येलो कलर वाला बैग यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस। आइसोलेशन प्रिकॉशन का पर्पज क्या होता है? प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस एजेंट्स फ्रॉम पेशेंट टू अदर। यानी कि जो पेशेंट से दूसरे लोगों में जो इन्फेक्शन होने वाला होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, उनके ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना होता है। नेम वन एयरबोर्न प्रिकॉशन डिजीज। एक एयरबोर्न प्रिकॉशन डिजीज का नाम। ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स और चिकन पॉक्स, इसमें से कोई भी एक नाम ले सकते हैं। एयरबोर्न डिजीज होती है कौन सी? ये टीबी, मीजल्स और चिकन पॉक्स। व्हाट टाइप ऑफ मास्क इज यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेशन। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट का आइसोलेशन में कौन से टाइप का मास्क यूज किया जाता है? तो N95 रेस्पिरेटर मास्क यूज करते हैं। तो क्या करता है कि फिल्टर करता है एयरबोर्न पार्टिकल्स को, फिल्टर करता है। हाउ ऑफन शुड हैंड हाइजीन बी परफॉर्म ड्यूरिंग पेशेंट केयर। यानी कि पेशेंट केयर करते टाइम हैंड हाइजीन कितनी, हाउ ऑफन परफॉर्म करनी, मतलब कितनी बार यूज करनी चाहिए? तो बिफोर एंड आफ्टर टचिंग पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले और बाद में। बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर, यानी कि एसेप्टिक प्रोसीजर से पहले। और एक्सपोजर ऑफ बॉडी फ्लूइड को, यानी कि अगर बॉडी का फ्लूइड एक्सपोजर हो गया तो उसके बाद में भी हमें हैंड वॉश करना है। और पेशेंट की सराउंडिंग को भी टच करने के बाद में हमें हैंड वॉश करना होता है। तो इसमें दो बिफोर हैं और तीन आफ्टर हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HAI, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन। यानी कि हेल्थ केयर से होने वाले इन्फेक्शन क्या कहलाते हैं? HAI। डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? इन्फेक्शन अक्वायर्ड इन ए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेटिंग आफ्टर 28 आवर्स ऑफ एडमिशन। यानी कि पेशेंट किसी इन्फेक्शन को लेकर एडमिट हुआ है लेकिन उसको हॉस्पिटल की सेटिंग के अंदर और उस जिस इन्फेक्शन से वो आया उसके अलावा भी कोई इन्फेक्शन अगर उसको हो गया है हेल्थ केयर सेटिंग में, तो उसे कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। विच डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड फॉर सरफेस क्लीनिंग इन वार्ड। यानी वार्ड के अंदर जो सरफेस को क्लीन करने के लिए कौन सा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है? तो 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज किया जाता है और फेनोलिक डिसइंफेक्टेंट यूज किए जाते हैं। व्हाट इज द कॉन्टेक्ट टाइम फॉर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन हमें कितने टाइम के लिए यूज करना चाहिए? तो 10 से 30 मिनट के लिए हमें यूज करना है। डिपेंडिंग ऑन सरफेस एंड कंटेमिनेशन, यानी कि कितना कंटेमिनेशन हुआ है और सरफेस कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है। एवरेज में हम 30 मिनट यूज करते हैं हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर निडल स्टिक इंजरी। अगर निडल स्टिक इंजरी हो गई तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वॉश द एरिया इमीडिएटली विथ सोप एंड वाटर एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट इमीडिएटली। यानी कि जो अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है तो तुरंत आपको सोप एंड वाटर से, रनिंग वाटर से हमें अपना जो जहाँ पर इंजरी हुई है वो एरिया क्लीन करना है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है उसको तुरंत रिपोर्ट करना होता है। व्हाट इज द मिनिमम एल्कोहल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड
इन हैंड रब टू बी इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव होने के लिए कितना परसेंट एल्कोहल होना चाहिए? 60 से 80% और एवरेज में 70% एल्कोहल होना चाहिए हैंड रब के अंदर। नेम एनी वन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में एक स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, यूज ऑफ ग्लव्स व्हेन इन कांटेक्ट विद ब्लड और बॉडी फ्लूइड, यानी कि यूज मतलब ग्लव्स का यूज करना होता है अगर आपका चांसेस है कि आपको ब्लड और बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमेशा ग्लव्स पहन के कोई भी प्रोसीजर करना चाहिए। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 45 से 180 डेज। हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन WHO हैंड वॉशिंग टेक्निक? 6 स्टेप होते हैं जो कि कवर करते हैं ऑल हैंड सरफेस सिस्टमेटिकली। व्हाट इज एसेप्सिस? एसेप्सिस क्या होता है? एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एब्सेंस कहलाती है एसेप्सिस। व्हाट इज द नेम ऑफ इन्फेक्शन एक्वायर्ड फ्रॉम कैथेटर यूज? यानी कि अगर कैथेटर के यूज से अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो उसका क्या नाम होता है? उसे बोलते हैं कोटी, यानी कि कैथेटर एसोसिएट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को डिफाइन कीजिए। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर, यानी कि स्टेरिलाइजेशन में जो स्पोर मतलब जो माइक्रोबियल एजेंट होते हैं उनके स्पोर फॉर्म को भी डिस्ट्रक्शन कर देता है, उनको किल कर देता है, वो कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। डिफाइन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? एलिमिनेशन ऑफ मोस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट नेसेसरली ऑल स्पोर, यानी कि डिसइंफेक्शन में स्पोर जो फॉर्म होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो नहीं जा पाती है, बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक? बैक्टीरियोस्टेटिस क्या होता है? बैक्टीरियोस्टेटिस इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देता है, और बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया होते हैं उसे कम मार देता है। नेम ए कॉमनली यूज स्टेलाइजिंग एजेंट। एक स्टेलाइजेशन टेक्निक या प्रेजेंट का नाम बताइए। तो वो है ऑटोक्लेव, स्टीम अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर के अंदर स्टीम, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर। दूसरा एथिलीन ऑक्साइड, और तीसरा फॉर्मेल्डिहाइड। ये सब हम यूज करते हैं स्टेलाइजिंग एजेंट के रूप में। व्हाट पीपी इज यूज्ड फॉर कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में पीपी का कौन कौन यूज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस के लिए? ग्लव्स एंड गाउन। व्हाट इज सर्जिकल एसेप्सिस? सर्जिकल एसेप्सिस क्या होती है? स्टेराइल टेक्निक यूज्ड टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इन्वेजिव प्रोसीजर, यानी कि कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर प्रोसीजर अगर हो रहा है तो उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए ऑल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एज ए स्टेराइल टेक्निक, तो उसको कहते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। डिफाइन मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है? क्लीन टेक्निक एम्ड एट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक क्लीन टेक्निक होती है जो कि क्या करती है? रिड्यूस करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। व्हाट इज द करेक्ट डिस्पोजल मेथड फॉर शार्प? शार्प के लिए कौन सा करेक्ट डिस्पोजल मेथड है? तो प्लेस इमीडिएटली इन पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर, यानी कि जो शार्प्स होते हैं उनको पंचर प्रूफ शार्प कंटेनर में डालना चाहिए तुरंत आफ्टर यूज। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर सीडीसी? सीडीसी की फुल फॉर्म सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सीडीसी की फुल फॉर्म सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। विच पार्ट ऑफ पीपी इज रिमूव फर्स्ट? सबसे पहले कौन सा पीपी का पार्ट रिमूव किया जाता है? सबसे पहले किया जाता है ग्लव्स, देन गाउन, आई प्रोटेक्शन एंड मास्क। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रेड बैग? रेड बैग में कौन सा वेस्ट डिस्पोज किया जाता है? वो है कंटामिनेटेड रिसाइकेबल वेस्ट, जैसे प्लास्टिक, ट्यूबिंग, ग्लव्स, यानी कि ये जो प्लास्टिक वेस्ट होते हैं, जो कौन से ग्लव्स होते हैं, ट्यूब होते हैं, प्लास्टिक वाले होते हैं, वो ये रिसाइकेबल होते हैं, मतलब इनका यूज वापस कर सकते हैं, लेकिन ये कंटामिनेटेड भी होते हैं, तो इन सबको किस में डाला जाता है? रेड बैग में डाला जाता है। नेम ए फोमाइट इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन स्प्रेड, यानी कि फोमाइट कौन सा है जो इन्फेक्शन स्प्रेड में? तो होता है बेड रेल्स, स्टेथोस्कोप, डोर नॉब्स, यानी कि ये जितने भी होते हैं बेड रेल्स, स्टेथोस्कोप एंड डोर नॉब्स, इनसे क्या होता है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट दैट कैरी पैथोजन, ये जो पैथोजन होते हैं वो कैरी करते हैं। व्हाट इज द आइसोलेशन प्रिकॉशन फॉर मीजल्स? मीजल्स के लिए कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशन यूज किया जाता है? एयरबोर्न प्रिकॉशंस। मीजल्स एक एयरबोर्न डिजीज होती है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? एज ए पीपी में N95 मास्क यूज करते हैं और नेगेटिव प्रेशर देते हैं रूम के अंदर। व्हाट डज हैंड हाइजीन प्रिवेंट? हैंड हाइजीन से क्या प्रिवेंट किया जाता है? तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इंक्लूडिंग HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, हेल्थ केयर एसोसिएट इन्फेक्शन, यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिशन होता है HAI के द्वारा, वो हैंड हाइजीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। विच इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन इन ICU? ICU के अंदर कौन सा इन्फेक्शन सबसे मोस्ट कॉमन है? तो वो है वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया, VAP भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और कैथेटर एसोसिएट इन्फेक्शन, कोटी भी बोलते हैं। तो ये दो इन्फेक्शन होते हैं जो मोस्ट कॉमन हो सकते हैं, कौन सा? VAP वे और कोटी, कैथेटर एसोसिएट इन्फेक्शन और वेंटिलेटर एसोसिएट न्यूमोनिया। डिफाइन ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन वाया लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट फ्रॉम कफ और स्नीज, यानी कि कफ और स्नीज के द्वारा जो लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बनती हैं उनके स्प्रेड को कहते हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। हाउ मेनी टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशंस आर देयर? यानी कि कितने टाइप के आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं? तो देयर आर 3 मेन टाइप। पहला कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, तीसरा दूसरा ड्रॉपलेट और तीसरा एयरबॉर्न। व्हाट इज रिवर्स आइसोलेशन? रिवर्स आइसोलेशन क्या होता है? प्रोटेक्टिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फेक्शन, यानी कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होते हैं
उनको एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बचाना रिवर्स आइसोलेशन कहलाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर एमआरएसए? एमआरएसए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। एमआरएसए की फुल फॉर्म मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। व्हाट इज ऑटोक्लेविंग? ऑटोक्लेविंग क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन यूजिंग स्टीम अंडर प्रेशर एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 से 20 मिनट, यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टीम दी जाती है, यानी कि भाप दी जाती है अंडर प्रेशर में। तो ये चीज कहलाती है ऑटोक्लेविंग। डिफाइन वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट और एनिमल, यानी कि इंसेक्ट के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू कोई इन्फेक्शन अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसे वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, जो कि होता है किससे? मच्छर से होता है। नेम में ब्लड बोर्न पैथोजन। ब्लड बोर्न पैथोजन कौन से होते हैं? एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये ब्लड बोर्न इन्फेक्शन पैथोजन होते हैं। व्हाट इज द पीपीई एंड ऑर्डर फॉर डोनिंग? डोनिंग के लिए पीपी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले गाउन पहना जाता है, फिर मास्क या रेस्पिरेटर पहना जाता है, फिर गॉगल्स, फेस शील्ड पहनी जाती है, फिर लास्ट में ग्लव्स पहने जाते हैं। व्हाट इज द पीपीई ऑर्डर फॉर डोपिंग? डोपिंग यानी कि पीपी उतारने का क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले ग्लव्स उतारे जाएंगे, फिर गॉगल्स, फेस शील्ड उतारी जाएगी, फिर गाउन, फिर मास्क, रेस्पिरेटर, फिर सबसे लास्ट में हैंड हाइजीन भी की जाएगी। हाउ टू डिस्पोज इन्फेक्टेड लिनन? जो इन्फेक्टेड लिनन होता है उसको डिस्पोजल कैसे होता है? प्लेस इन येलो बायो हैजार्ड बैग एंड सेंड फॉर प्रॉपर लॉन्ड्री, यानी कि सबसे पहले जो येलो बैग है उसके अंदर उसमें जो इन्फेक्टेड लिनन है उसको रखा जाएगा, फिर उसको प्रॉपर उसकी लॉन्ड्रिंग की जाएगी, यानी उसको अच्छे फिर उसको भेजा जाएगा, फिर उसको धोया जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ थ्री बिन सिस्टम इन वेस्ट डिस्पोजेबल? यानी कि थ्री बिन सिस्टम का वेस्ट डिस्पोजेबल में क्या पर्पज होता है? तो सेग्रीगेट वेस्ट इनटू इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड सार्स फॉर सेफ डिस्पोजेबल, यानी कि तीन टाइप के होते हैं, मतलब हॉस्पिटल में तीन टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला इन्फेक्टियस, जिससे पैथोजन जिससे बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा नॉन इन्फेक्टियस, जिससे बीमारियां नहीं हो सकती। तीसरा सार्स। तो इनको तीन अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है। व्हाट इज बायोफिल्म एंड वेयर डज इट फॉर्म? जो बायोफिल्म क्या होती है और ये कहाँ बनती है? लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन सरफेस। सरफेस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लेयर होती है। कॉमनली ऑन कैथेटर्स और मेडिकल डिवाइस। और ये कहाँ पर होती है? ये कॉमनली होती है कैथेटर के ऊपर। दूसरा मेडिकल डिवाइस जो हम यूज करते हैं उन सब के ऊपर ये मिल सकती है। व्हाट पीपीई इज यूज्ड इन कोविड 19 आइसोलेशन? कोविड 19 आइसोलेशन में कौन सी पीपी यूज करते हैं? तो इसमें यूज करते हैं N95 मास्क यूज करते हैं, गाउन करते हैं, ग्लव्स करते हैं, आई प्रोटेक्शन करते हैं और फेस शील्ड यूज करते हैं। व्हाट इज हेपा फिल्टर यूज फॉर? हेपा फिल्टर का यूज क्यों किया जाता है? तो हाई इफेक्ट एफिशिएंसी पार्टिकुलर एयर फिल्टर होता है हेपा। हेपा की फुल फॉर्म होगी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, जो क्या करता है? रिमूव करता है एयरबोर्न पार्टिकल्स को। एंड यूज किया जाता है आइसोलेशन रूम्स में एंड वेंटिलेटर्स में इसका यूज किया जाता है। ओटी के अंदर भी हेपा फिल्टर का यूज किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच।